मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रेम संबंधों की हो रही है चर्चा। मैत्री के भाव कैसे रहेंगे और यदि विवाह करना चाहें तो संबंध कैसे विकसित होंगे। अक्सर जन्म पत्री मिलाते हैं और उसके अंदर अष्टकूट गुण भी मिलाए जाते हैं। 36 में से अगर 18 गुण से ज़्यादा मिल जाते हैं तो पंडित लोग कहते हैं हाँ, ये पत्री मिल गई है। मुझे लगता है कि अगर 28 गुण भी मिल जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये बारीक बातें हम नहीं समझेंगे, राशिगत स्वभावों को अगर हम नहीं समझेंगे, हर राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र का स्वामी अलग अलग होता है। तो व्यक्ति जो है वो अलग अलग नक्षत्रों के प्रभावों से जुड़ा हुआ एक मिला जुला सा स्वरूप होता है और फिर उसके पास एक अपना मन भी है, एक दिल भी है और एक आत्मा का भी स्वभाव है। तो बहुत प्रकार के वेरिएशन है मूड के। तो हम अपने साथ भी कभी एक साथ नहीं हो पाते। हम सवेरे सोचते हैं कि हम जल्दी उठेंगे, पार्क जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और जब नींद आने लगती है, हम देखते हैं आलस ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, तो हम सोचते हैं चलो आज नहीं कल कर लेते हैं। हमने रात को डिसाइड किया है कि हम सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे और सवेरे जब जाने का वक्त होता है हमें आलस आ जाता है। हम अपने मन के इतने प्रभाव में रहते हैं, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हमें इतने अपने आगोश में लिए रहते हैं, अपने ख्यालों में लिए रहते हैं कि हम कभी भी इंद्रियों के मालिक नहीं बन पाते। काश हम इंद्र बन पाते। इंद्र का अर्थ होता है इंद्रियों के जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उन विषयों में लीन होकर काम नहीं करना, उन विषयों को अवेयरनेस के साथ, होशपूर्वक, ब्लिसफुलनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ उस कार्य को करना, क्या सही है क्या गलत है। तो ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी जो है, ये ध्यान से मिलती है। ये एबिलिटी इन राशियों के स्वभावों को समझने से मिलती है। जैसे अब हम जिक्र कर रहे हैं आज मिथुन राशि अगर कर्क राशि वालों से मैत्री करें तो कैसा रहेगा, उनसे विवाह करना चाहें तो क्या प्लस माइनस की बातें होंगी, उनसे मैत्री, उनसे लव फेयर्स कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें समझने जैसी हैं। मिथुन जो कि वस्तुतः उसका स्वामी बुध है, वो बुद्धिवादी है, वो ब्रेन ओरिएंटेड है, वो टॉकेटिव है, वो काउंसलर है, वो मोटिवेटर है, उसे व्यंग करना अच्छा लगता है, उसे किसी को चुटकी लेना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कॉमेडियंस होते हैं और कुछ लोग एकदम इंस्टेंटली कोई बात को पकड़ के हाजिर जवाब होते हैं, जिसे आशु कवि भी कहते हैं। ये बुध के कारण होता है। अब जब चंद्रमा से आप दोस्ती करोगे तो क्या होने वाला है, पहले तो ये समझें कि मिथुन राशि का स्वामी, ये वायु तत्व प्रधान राशि है, इसके स्वामी बुध हैं जो बुद्धिवादी हैं। और चंद्रमा जो है इसके पास दो राशियां हैं, एक कर्क राशि, एक वृश्चिक राशि, दोनों राशियों का अधिपति है। लेकिन जब हम चंद्रमा की कर्क राशि की बात करते हैं तो ये जल तत्व प्रधान है। नाउ एयर एंड वाटर, इन दो का मेल होने जा रहा है। अगर वायु जल तत्व की राशि से यानी चंद्रमा से दोस्ती करेगी तो कैसा होगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि मिथुन राशि का जो सेकंड हाउस है, जो वाक का है, जो बोलने का घर है, जो फिनेंस का भी है, धन का भी घर है, वो चंद्रमा है। तो स्वभावतः मिथुन राशि वाले अगर चंद्रमा से संबंधित यानी कर्क राशि वालों से दोस्ती करते हैं तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिच है, उससे आपको फायदा होगा, वो आपको अच्छे सजेशन देगा, पॉजिटिव एटीट्यूड देगा, ये उसकी खूबी है। और वो कोई रॉयल फैमिली से भी, अच्छे खानदान से भी संबंधित होगा क्योंकि उसके वाणी भाव में सूर्य है। तो उसके पास एजुकेशन अच्छी है, उसके पास सोचने का ढंग अच्छा है, तो नेचुरली उसके पास ठोस बात है। लेकिन वो चंद्रमा है और चंद्रमा के भी वेरिएशन बहुत होते हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। तो व्यक्ति के जिनकी कर्क राशि होगी उनके स्वभाव भी हर 2.25 दिन के बाद चेंज होंगे। जैसे जैसे कर्क राशि का यानी चंद्रमा का दूसरी राशियों के अंदर संक्रमण होता है, उन राशियों में प्रवेश होता है, तो उस राशि के स्वामी का भी प्रभाव उनके ऊपर आने लगता है। अब मिथुन अगर चंद्रमा से दोस्ती करेगा तो ठीक रहेगा, ये उसका फाइनेंशियल अकाउंट भी है, धन का भाव भी है, तिजोरी का भाव भी है, विद्या का भी भाव है, वो सुंदर भी है, रूपवान भी है और वो इमोशनल भी है। इमोशनल होने के साथ साथ कभी तो वो बहुत खुश है, कभी वो खुद भी डिप्रेशन में है। तो यदि मिथुन तुम चंद्रमा से दोस्ती करते हो तो फाइनेंशियल वाइज इट इज़ गुड, वो तुम्हें प्रेरित भी करता है, वो तुम्हें मोटिवेट भी करता है, तो तुम्हारी उसकी दोस्ती अच्छी चलने वाली है।
पैसे की कभी जरूरत होगी वो मदद भी करने वाला है। अब अगर तुम उसके लव फेयर प्रेम के संबंधों में आते हो तो एक बात का ध्यान रखो, उसका चंद्रमा जो कि दिल के तत्व है वो इमोशनल है, भावुक है, और तुम दिमाग से सोचने वाले हो। तो जो व्यक्ति हृदय के तल पर है और तुम दिमाग के तल पर हो, अगर तुम दोनों मिलते हो तो एक चीज तो अच्छी है कि जो डिसीजन प्रेम के हैं वो उसके ज्यादा इमोशनल हैं, तुम्हारे जो डिसीजंस हैं वो दिमाग से ज्यादा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम ब्रेन से ज्यादा संबंधित हो। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। तुम बिल्कुल व्यवहारिक बात करोगे और वो दिल से लगी हुई बात करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो कोई बात आपकी उसको अच्छी नहीं लगी तो वो उदास हो जाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, ये तुम्हें पीड़ादायक होगा। तुम मानसिक तौर से उसे समझाना चाहोगे लेकिन वो दिल के तौर पे समझेगा, वो हर बात दिल के ऊपर लेके लेगा। ऐसे में आपके बीच में डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका पार्टनर अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास अनुभव भी है, ज्ञान भी है, मोटिवेशन भी है, और तुम्हारे पास बुद्धि है। दोनों चीजें मिलके बहुत अच्छा व्यवहार कर सकते हो। लेकिन जब तुम प्रेम करते हो तो वो हृदय के तल पर है, तुम दिमाग के तल पर हो, तो दोनों के तल डिफरेंट है। और जब तुम विवाह कर लेते हो फिर क्या होने वाला है, विवाह के बाद बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि तुम्हारा जो मिथुन 7th हाउस है उसका स्वामी गुरु है, जो तुम्हारा विवाह से संबंध रखता है। इसमें बात समझने जैसी है, तुम्हारा 7th हाउस मिथुन का जो होता है वो गुरु की राशि धनु पे जाती है। तो वो गुरु है, वो टीचर है, वो काउंसलर है, और उसका जो 7th हाउस है वो मकर राशि है। तो उसका 7th हाउस का प्रभाव शनि का जो उसको मिलने वाला है उसमें डिप्रेशन आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव उसके आएंगे। तो अगर तुम उससे विवाह करते हो तो कहीं ना कहीं वो शनि से प्रभावित रहेगा, आप गुरु से प्रभावित रहोगे। आप बोलोगे ज्यादा, आप काउंसलिंग ज्यादा करोगे, आप समझाओगे ज्यादा, और वो डिप्रेशन में आ जाएगा, वो हृदय के तल पे है। वैवाहिक दृष्टिकोण से ये चुनौती है। और ऐसे में अगर हम एक दूसरे के गुणों को तारीफ करेंगे तो ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है उसको पॉजिटिव करने वाली बात है। तो मुझे लगता है तुमको हृदय के तल पे उतर के उससे बात करनी पड़ेगी, जो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। और वो दिमाग के तल पे जा नहीं सकता, वो सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके पास दो ही तल हैं, वो है हृदय का तल। कर्क राशि के पास एक तो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो बहुत खुश भी हो सकता है। जब पूर्णिमा का चंद्रमा होगा वो बहुत खुश होगा, और जब अमावस्या होगी तो वो डिप्रेशन में होगा। तो मुझे लगता है विवाह के दृष्टिकोण से समस्याएं आएंगी, टेंशन आएंगी। तो आप उसे दोस्ती कर सकते हैं, इट इज गुड, और वो आपको प्रेरित कर सकता है। लेकिन विवाह के संबंधों में तो तनाव आएगा, और ये तनाव आपको समझ लेना चाहिए कि वो एकदम डिप्रेशन में आएगा अगर आपने उसकी बातों को ठीक से नहीं समझा। तो उसको टेंशन आने वाली है, और ये टेंशन में आप भी परेशान हो जाएंगे। तो मिथुन वालों को जब कर्क राशि वालों से विवाह करना पड़ता है तो तनाव आता है, परेशानियां आती हैं, और मिथुन की समझ में नहीं आता कि मैं इसको इतना समझा रहा हूं, इसकी समझ में नहीं आ रहा। वो नहीं समझेगा, वो दिल की भाषा जानेगा। अगर आप उसका ध्यान रखोगे, उसे क्या चाहिए, उसकी बातों की तारीफ करोगे, उसके लिए शाम को आते वक्त कुछ लाओगे, कोई गिफ्ट लाओगे, तो उसे खुशी मिलती है, वो इमोशनल है। वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा सेल्फ वैल्यू को, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, और तुम्हारे साथ भी ये है। लेकिन मुझे लगता है कि विवाह के दृष्टिकोण से टेंशन तो बिल्कुल आने वाली है। तो मिथुन को कर्क से विवाह करते वक्त टेंशन आएंगी, और ये मिथुन की समस्या है। वो बौद्धिक तल पे विचार करता है, पर एक बात मिथुन तुम्हें भी समझनी चाहिए, वो क्या कि एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, एक होता है अनकॉन्शियस ब्रेन। तुम जब तक कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में नहीं जाओगे, अनकॉन्शियस में जाने पर थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, वो तुम्हें ये कला सीखनी होगी, तब कहीं जाके कर्क की इमोशंस के साथ तुम कुछ संबंध बिता सकते हो। अदरवाइज ये प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर हम ये सोचते हैं कि इस तल को हम ठीक कर लें किसी तरह, तो मुझे लगता है आपको ओपल रत्न पहनना चाहिए। ओपल रत्न पहनने से बहुत लाभ होगा। और इसी के साथ साथ एक और सजेशन है ओपल के साथ साथ, कि अगर हीरा रत्न भी पहने तो ये और भी फायदा होगा। और कुछ हृदय के तल पे आपको उसके साथ रहना होगा अगर उससे विवाह करना है, अदरवाइज ये चुनौती भरा रिश्ता है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6
हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।